जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। आज के वीडियो में जो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं अर्थात वर्गो असेंडेंट है, उनका नवंबर माह कैसा गुजरेगा उस पर एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। नए दर्शकों को बता दूं कि वो कैसे पता करें कि वो कन्या लग्न के व्यक्ति हैं। तो अपना बर्थ डिटेल्स किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजी सॉफ्टवेयर में डालें जो लग्न कुंडली बनकर आती है, जिसको D1 चार्ट भी कहते हैं। उसमें यदि प्रथम भाव में 6 नंबर लिखा हो तो आप कन्या लग्न के व्यक्ति हुए। ये आपकी कुंडली है और ये प्रथम भाव है, इसमें 6 नंबर लिखा हो तो ये कन्या लग्न के कुंडली को बता रहा है। 1 नवंबर को जो गोचरीय परिस्थितियां हैं वो आपकी कुंडली पे मैंने लगाया हुआ है और नवंबर माह में जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको डिस्प्ले किया हुआ है। जब भी कोई ग्रह राशि परिवर्तन करता है तो अपना विशेष रिजल्ट देने को इच्छुक होता है और आपके पर्सनल नेटल चार्ट में कोई सुटेबल महादशा, अंतर्दशा, प्रतिदशा चल रही हो, गोचर उसको टैली कर देता है तो आपको रिजल्ट का अनुभव हो जाता है, रिजल्ट फलित हो जाता है। आपके लग्नेश हुए बुध महाराज जो कि द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं, अर्थात लग्नेश का संबंध द्वितीय भाव से बन रहा है जो कि अच्छा है। आप जो भी काम धंधा कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, किसी काम में लगे हुए हैं, उससे धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि ये आपके बुध महाराज आपके कर्म भाव के भी स्वामी हैं, तो कर्म के थ्रू आपको धन की प्राप्ति होगी। जिस भी तरह के कर्म में प्रवृत्त होंगे, आप नौकरी करते होंगे, बिजनेस करते होंगे, तो आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम से धन कमाने का मौका मिलेगा और धन संचय करने में आप सफल होंगे। बुध चूंकि बुद्धि और व्यापार का कारक है, तो यदि आप पारिवारिक बिजनेस करते हैं, माता पिता के व्यापार को आगे बढ़ाते हैं, तो वहां आपको नए नए वेंचर खोलने में, नए प्रोजेक्ट लेने में सफलता मिलेगी और उससे आप धन कमा पाएंगे। सूर्य महाराज का गोचर उतना अच्छा नहीं है क्योंकि वो द्वादश भाव के स्वामी हैं और धन भाव पे गोचर कर रहे हैं। तो धन संचय करने के लिए साथ में आपको प्रयास भी करना पड़ेगा। सूर्य महाराज का द्वितीय भाव पे गोचर होना और नीच की राशि में गोचर होना, साथ में द्वादश भाव का स्वामी होना और केतु के साथ गोचर होना जो कि ग्रहण की स्थिति बनाए हुए है, तो गोचर सूर्य का उतना अच्छा फल नहीं देगा। फिर सूर्य महाराज जब तीसरे भाव पे गोचर करेंगे तो फिर सूर्य महाराज का अच्छा रिजल्ट आएगा। शुक्र महाराज आपके भाग्येश हैं और साथ में धन भाव के भी स्वामी हैं, तो ये बहुत अच्छा गोचर हुआ शुक्र महाराज का। अर्थात भाग्य के थ्रू आप धन का संचय कर पाएंगे। लंबी यात्रा के थ्रू, बाहर से संबंध बना करके, डिस्टेंट प्लेसेस से संबंध बना करके आप धन कमाने में सफल होंगे। मंगल महाराज आपके कर्म भाव पे गोचर कर रहे हैं, वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं। कर्म स्थान पे मंगल को दिग्बल प्राप्त होता है और चूंकि वक्री हैं तो चेष्टा बल भी उनके पास है, तो आपके रुके हुए काम भी पूरे कराएंगे। और यदि आप पहले से प्रयास कर रहे हैं कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, कोई जमीन खरीदने के लिए, कोई प्लॉट खरीदने के लिए, तो आपको सफलता मिलेगी, आपका रुका हुआ काम पूरा होगा। रियल एस्टेट में लगे हुए लोगों को विशेष धन कमाने में सफलता मिल सकती है। जो चतुर्थ भाव के स्वामी हैं गुरु महाराज, वो सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं जो कि एक अच्छी स्थिति है। हालांकि गुरु महाराज वक्री हैं और नवंबर महीने में ही 24 नवंबर को वक्री से मार्गी हो जाएंगे, तो आपके काम स्मूथली चलने लगेंगे, सुख भाव में वृद्धि होगी और निरंतर आप प्रगति करेंगे बृहस्पति महाराज के सहयोग से। गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपको देख रहे हैं, लग्न को देख रहे हैं, तो ये एक सुखद स्थिति है क्योंकि गुरु महाराज अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। पद प्राप्ति, प्रतिष्ठा, इन सब बातों के लिए बढ़िया गोचर है। जो अविवाहित लोग हैं और विवाह के लिए प्रयास कर रहे हैं उनके लिए भी बढ़िया समय है। नए रिश्ते आ सकते हैं और वो फलीभूत हो सकते हैं, आगे शादी में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो लव बर्ड्स हैं
उनके लिए रिश्ता आगे बढ़ाने का गोचर है, क्योंकि शनि महाराज के भी पंचम भाव से पंचमेश हैं और पंचम भाव पे गोचर कर रहे हैं और अब मार्गी हैं। तो पंचमेश का पंचम भाव पे गोचर करना एक अपने आप में विशेष राजयोग है। और शनि महाराज की तीसरी दृष्टि सप्तम भाव पे है। तो इस तरह से जो रिलेशन में है, लव बर्ड्स हैं, उनके लिए बढ़िया समय है। वो परमानेंट रिलेशन में कन्वर्ट हो सकता है प्रयास करने पे। और पंचम भाव का अच्छा रिजल्ट आएगा। चंद्रमा यहीं से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। तो पंचम भाव पे गोचर करते हुए चंद्रमा अपने ही घर को देख रहे हैं, लाभ भाव को देख रहे हैं। तो अच्छा रिजल्ट आएगा, ये इंडिकेशन है नवंबर महीने का। और शनि महाराज का भी सहयोग है, उनकी भी इच्छा है कि आप ज्यादा से ज्यादा धन कमाएं। शनि महाराज मार्गी हो गए हैं, वो आपको सहयोग करेंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और रेगुलर इनकम की व्यवस्था होगी। कर्म में आप प्रवृत्त होंगे। यदि आपके पास काम धंधा नहीं है तो काम धंधे की व्यवस्था होगी। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे होंगे, कंपटीशन में लगे हुए होंगे, वो कंपटीशन पास करके किसी तरह के काम में इन्वॉल्व हो जाएंगे। नौकरी का योग बनेगा। फिर गुरु महाराज सप्तम भाव पे गोचर करते हुए पांचवी दृष्टि से ब्लेसिंग दे रहे हैं लाभ भाव को। और शनि महाराज की भी सातवीं दृष्टि है लाभ भाव पे। तो डबल ट्रांजिट का मामला आपके 11वें भाव पे बन रहा है, इच्छा पूर्ति के भाव पे बन रहा है, लाभ भाव पे बन रहा है, रेगुलर इनकम के भाव पे बन रहा है। तो ये 11वां भाव विशेष रूप से एक्टिव है, जो कि आपको मदद करेगा ज्यादा से ज्यादा स्टेटस बढ़ाने में। आपको अपने बड़े भाइयों से कोई सहयोग मिल सकता है, आर्थिक दृष्टि से कुछ ऐसा उनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है कि आपको धन की प्राप्ति हो जाए। मित्रों से कुछ लाभ मिल सकता है और वो आपके इच्छा की पूर्ति में सहयोगी होंगे। बड़े भाई का स्वास्थ्य धीमा रह सकता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार रिश्ते में कटुता नहीं आनी चाहिए। शनि महाराज की 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पे पड़ रही है और सूर्य महाराज वहां गोचर कर रहे हैं। तो सूर्य महाराज ऑलरेडी नीच के हैं, द्वादश भाव के स्वामी हैं। तो वहां पे सूर्य महाराज का रिजल्ट उतना पॉजिटिव नहीं आएगा जब तक सूर्य महाराज 16 नवंबर को वृश्चिक में प्रवेश नहीं करते। हालांकि यहाँ पे बुध आदित्य योग बन रहा है द्वितीय भाव पे, जो कि एक प्रकार से राजयोग होता है। तो मदद तो मिलेगी बुध आदित्य योग से, धन की प्राप्ति होगी, अन्य ग्रहों का सहयोग है। शुक्र महाराज का फुल सपोर्ट है भाग्येश के रूप में और धनेश के रूप में। राहु ऑलरेडी अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं। हालांकि राहु महाराज का अष्टम भाव पे गोचर करना अप्रत्याशित रिजल्ट देता है। कभी परेशानी दे सकता है, कभी अच्छा लाभ दे सकता है। तो आपके ओरिजिनल नटल चार्ट में राहु की कैसी स्थिति है उस पे इनका रिजल्ट डिपेंड करता है। हालांकि अष्टम भाव पे गोचर करते हुए अप्रत्याशित रूप से यह धन भी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ से धन भाव को देखते हैं। बाहर से संबंध बनाने के लिए ये अच्छा समय है। जो बाहर जाना चाहते हैं, विदेश यात्रा करने चाहते हैं, विदेश से कोई व्यापारिक संबंध बनाना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशन बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए बढ़िया गोचर है। विदेश जाकर के सेटल होने का चांस मिल सकता है। यदि आप प्रयास कर रहे हैं तो इस महीने में अच्छा गोचर है, क्योंकि बुध महाराज आपके 13 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश करेंगे। फिर शुक्र महाराज भी वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 11 नवंबर को सूर्य महाराज भी 16 नवंबर को वृश्चिक राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो फिर आपका भाग्य भाव बहुत एक्टिव हो जाएगा। भाग्य का पूरा साथ मिलेगा, क्योंकि यहाँ गोचर करते हुए जब आप प्रयास करेंगे तो भाग्य का साथ मिलेगा। क्योंकि बुध महाराज की, शुक्र महाराज की, सूर्य महाराज की भाग्य भाव पे दृष्टि होगी और जो भी आप प्रयास करेंगे भाग्य का उसमें साथ मिलेगा आपको। मंगल
वक्री अवस्था में ही 13 तारीख को वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। तो फिर मंगल महाराज भी भाग्य भाव पे गोचर करते हुए आपको भाग्य का साथ दिलाएंगे। और चूंकि ये आपके तृतीय भाव को देख रहे होंगे और यहां से 12वें भाव को देख रहे होंगे चौथी दृष्टि से, और 8वीं दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहे होंगे। सुख में आपकी वृद्धि होगी, बाहर से संबंध बनेंगे, छोटी यात्रा के थ्रू, बड़ी यात्रा के थ्रू आपको व्यापारिक लाभ मिलेगा। जो कमीशनिंग के थ्रू धन कमाते हैं, छोटी यात्रा के थ्रू धन कमाते हैं, जिनके काम में टूर एंड ट्रेवल का इनपुट होता है या बड़ी यात्रा के थ्रू भी कमाते हैं, तो उनको ज्यादा धन कमाने में सफलता मिलेगी। जितना ज्यादा वो ट्रेवल करेंगे उतना ज्यादा धन आएगा। गुरु महाराज की भी 9वीं दृष्टि तृतीय भाव पे होगी, ब्लेसिंग आएगी तृतीय भाव पे। तो जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो पॉजिटिव जाएगा। आपको अपने बुद्धि विवेक का ठीक से प्रयोग करना है और जब आप दूरदर्शिता के साथ एफर्ट लगाएंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। महीने का प्रथम 15 दिनों में कुछ अड़चने आएगी, उसके बाद गोचर बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, सारे काम सफल होंगे और आप सफलता की सीढ़ियों पे चढ़ेंगे। चूंकि राहु आपके अष्टम भाव पे गोचर कर रहे हैं तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे आप। मेडिकेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू आप अपने आप को फिट रखिए, फिर कोई परेशानी नहीं है। अब इस माह में जो महत्वपूर्ण डेट्स हैं जिसका आपको ध्यान रखना है वो इस प्रकार हैं: 8 तारीख, 9 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 26 तारीख, 27 तारीख, 29 तारीख, 30 तारीख। ये डेट्स किसी नए शुभ कार्य को प्रारंभ करने के लिए उतने शुभ नहीं है। यदि हो सके तो इन डेट्स को किसी नए शुभ कार्य के लिए अवॉइड करें तो अच्छा रहेगा। मैं कुंदन शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूं। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है जिसका समाधान आप हमसे चाहते हैं तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। वीडियो के अंत में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सएप नंबर मेंशन है। आप कंसल्टेशन के लिए बुकिंग कर सकते हैं। धन्यवाद।